आज के इस बुलेटिन में हम इंटरनेशनल इमिग्रेशन और ओवरसीज इंडियन से जुड़ी 5 ऐसी डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं जो सीधे सीधे उन लोगों को इम्पैक्ट कर सकती हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं, H1B वीजा पर डिपेंड करते हैं, कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यूरोप जैसे देशों में माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में हम क्लियर तरीके से USCIS का फेडरल H1B एम्प्लॉयर हब अचानक ऑफलाइन क्यों हो गया और इससे हायरिंग डेटा क्यों गायब हो गया, साथ ही ये भी जानेंगे कि यूएस में इंडियंस को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर हेट पोस्ट क्यों तेजी से फैल रहे हैं और उनके पीछे क्या नैरेटिव बन रहा है। इसके अलावा हम कनाडा के वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम में आए एक बदलाव पर भी बात करेंगे, जहां विजिटर वीजा और स्टडी परमिट प्रोसेसिंग टाइम कम होने की खबर सामने आई है, जिससे इंडियन एप्लीकेंट्स को कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद हम स्पेन की नई पॉलिसी पर बात करेंगे, जहां सरकार ने अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को फ्री पब्लिक हेल्थ केयर देने का फैसला किया है और ये समझेंगे कि इमिग्रेशन पॉलिसी में कदम क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और आखिर में हम डिटेल में समझेंगे कि यूएस ने H1B वीजा सिस्टम में वेज बेस्ड इवैल्यूएशन को मजबूत करते हुए फॉर्म I-129 में क्या बदलाव किए हैं और अप्रैल से लागू होने वाले ये रूल्स फॉरेन वर्कर्स और खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं BD Tech पर। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल H1B एम्प्लॉयर डेटा हब से जुड़ी डेवलपमेंट की। यहाँ एक पब्लिक डेटाबेस है जिसे यूएस इमिग्रेशन एजेंसी USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज मेंटेन करती है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये समझने के लिए करते हैं कि H1B वीजा प्रोग्राम के तहत किस कंपनी ने कितने वर्कर्स हायर किए हैं और किन सेक्टर्स में फॉरेन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। हाल ही में डेटाबेस अचानक ऑफलाइन हो गया और कई लोगों ने नोटिस किया कि H1B हायरिंग डेटा पब्लिक व्यू से गायब हो गया। इसके बाद USCIS ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सिस्टम में टेक्निकल चेंजेस और डेटा मैनेजमेंट अपडेट्स के कारण हब टेम्पररी अनअवेलेबल है। ये डेटा हब इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जब कंपनीज H1B वीजा के जरिए फॉरेन वर्कर्स हायर करती हैं तो ये जानकारी पब्लिकली अवेलेबल होती है कि कौन सी कंपनी कितने वीजा होल्डर्स एम्प्लॉय कर रही है। इससे पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोग्राम का इस्तेमाल किन सेक्टर्स में ज्यादा हो रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए डेटाबेस खास इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। IT कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर इस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हायरिंग डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता तो इमिग्रेशन पॉलिसी पर रिसर्च और एनालिसिस करना मुश्किल हो सकता है। H1B वीजा सिस्टम का बेसिक रूल ये है कि यूएस एम्प्लॉयर फॉरेन प्रोफेशनल के लिए पिटीशन फाइल करता है और उसे ये साबित करना होता है कि जॉब रोल स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को ये भी दिखाना पड़ता है कि वर्कर को यूएस लेबर मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अनुसार सैलरी दी जा रही है। यही कारण है कि हायरिंग डेटा और वेज डेटा पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब दूसरी डेवलपमेंट पर आते हैं जो सोशल मीडिया नैरेटिव और इंडियन डायस्पोरा से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इंडियंस के खिलाफ हेट पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं और कुछ पोस्ट में इंडियंस को इन्वेडर्स या स्कैमर्स जैसे शब्दों से टारगेट किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे पोस्ट को कुल मिलाकर लगभग 300 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ये ट्रेंड इसीलिए चिंता का विषय बन गया है क्योंकि यूएस में इंडियन कम्युनिटी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा में से एक मानी जाती है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सेक्टर्स में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली मिसइंफॉर्मेशन और हेट नैरेटिव्स कई बार पब्लिक परसेप्शन को इंपैक्ट कर सकते हैं। इमिग्रेशन डिबेट के दौरान अक्सर फॉरेन वर्कर्स को लेकर पोलराइज्ड ओपिनियन सामने आते हैं। कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि फॉरेन प्रोफेशनल्स लोकल जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि स्किल्ड इमिग्रेशन इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ऑनलाइन नैरेटिव्स और रियल इमिग्रेशन पॉलिसी में फर्क होता है। सोशल मीडिया पर चलने वाली डिबेट्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए किसी भी वायरल क्लेम को समझने से पहले पॉलिसी फैक्ट्स और ऑफिशियल रूल्स को देखना जरूरी होता है। अब तीसरी खबर कनाडा से जुड़ी है। हाल ही में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम में कुछ कैटेगरीज में सुधार हुआ है। विजिटर वीजा एप्लीकेशंस के लिए प्रोसेसिंग टाइम लगभग 57 दिनों तक कम हुआ है, जबकि स्टडी परमिट एप्लीकेशंस कुछ मामलों में लगभग 4 हफ्तों में प्रोसेस हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया कनाडा के सबसे बड़े स्टूडेंट सोर्स कंट्रीज में से एक है
हर साल बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड मॉडल पर काम करता है, जहां एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी और वर्क एक्सपीरियंस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन वीजा अप्रूवल के अलावा प्रोसेसिंग टाइम भी एप्लीकेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडमिशन डेडलाइंस और ट्रैवल प्लान्स उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम कम होता है तो एप्लीकेंट्स को प्लानिंग में आसानी होती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोसेसिंग टाइम कई फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है, जैसे कि एप्लीकेशन वॉल्यूम, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीटनेस और बैकग्राउंड चेक्स। इसीलिए एप्लीकेंट्स को हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी एप्लीकेशन पूरी तरह सही डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट हो। अब चौथी डेवलपमेंट यूरोप से जुड़ी है। स्पेन सरकार ने अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के लिए पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेस को एक्सपैंड करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, उन्हें भी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी। स्पेन का तर्क यह है कि हेल्थ केयर एक पब्लिक हेल्थ इशू भी है। अगर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर रह जाते हैं तो कई बार सीरियस मेडिकल कंडीशंस अनट्रीटेड रह जाती हैं, जो आगे चलकर लार्जर पब्लिक हेल्थ रिस्क बन सकती हैं। इस पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस लीगल हो जाता है, बल्कि ये सिर्फ हेल्थ केयर एक्सेस से जुड़ा फैसला है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और लीगल स्टेटस रूल्स अलग ही रहते हैं। यूरोप के कई देशों में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिली हैं। कुछ कंट्रीज वेलफेयर सर्विसेज को लिमिटेड रखते हैं, जबकि कुछ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से ब्रॉडर एक्सेस देने का फैसला करते हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर आते हैं। H-1B वीजा सिस्टम में वेज बेस्ड इवैल्यूएशन को लेकर हुए बदलाव। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने फॉर्म I-129 के रूल्स में बदलाव करते हुए वेज वेरिफिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ये फॉर्म वही डॉक्यूमेंट है जिसे एम्प्लॉयर H-1B वर्कर के लिए USCIS को सबमिट करता है। नई गाइडलाइंस के अनुसार एम्प्लॉयर को ये क्लियरली शो करना होगा कि फॉरेन वर्कर को उस रोल के लिए मार्केट अप्रोप्रिएट सैलरी दी जा रही है। इसका पर्पस ये मेक श्योर करना है कि H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल चीप लेबर के लिए ना किया जाए। यूएस लेबर रूल्स के अनुसार एम्प्लॉयर को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA प्रोसेस के जरिए सर्टिफाई करना होता है कि फॉरेन वर्कर को प्रिवेलिंग वेज या उससे ज्यादा सैलरी दी जाएगी। प्रिवेलिंग वेज का मतलब होता है उस जॉब रोल और लोकेशन के लिए मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी। अगर एम्प्लॉयर इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता तो पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए कंपनीज को हायरिंग के समय वेज डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H-1B वीजा प्रोग्राम में इंडियंस की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। वेज बेस्ड स्क्रूटिनी बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स जॉब रोल्स और सैलरी स्ट्रक्चर को ज्यादा केयरफुली डिफाइन करें। अगर पूरे बुलेटिन को एक साथ देखें तो एक बड़ा पैटर्न सामने आता है। इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ वीजा रूल्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर हायरिंग, पब्लिक परसेप्शन, सोशल मीडिया नैरेटिव्स, हेल्थ केयर पॉलिसीज और ग्लोबल मोबिलिटी जैसे कई फैक्टर्स जुड़े होते हैं। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको इस पूरे बुलेटिन से समझ आया होगा कि किस तरह के मेजर जो अपडेट्स हैं, मेजर जो रूल्स में बदलाव हो रहे हैं, वो कैसे इंडियंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। H-1B वीजा की जो फाइलिंग फॉर्म को लेकर हमने जो आज डिस्कशन किया, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप यूएस में रहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी आपके लिए H-1B फाइल कर रही है, तो आपको भी इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अपडेट्स आपको हमेशा अपने पास रखने हैं ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत स्मूथली विदेश में अपना वर्क कल्चर जो है वो मेंटेन कर पाएं और वहां पर रह पाएं। तो अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही एक बुलेटिन लेकर आएं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।